हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमने पहले इंट्रोडक्शंस और उसके बाद 8.1 एक्सरसाइज की। 8.2 में स्टार्टिंग में हमने एक छोटा सा वीडियो टेबल किस प्रकार से बनाते हैं वो उसकी वीडियो बनाई, और दूसरे जो वीडियो में है हमने 8.2 के पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट किए। उसी सीरीज में आज हम 8.2 के सेकंड क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम हमारा एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमें बताना है इसका आंसर में कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा पहला है 2 टेंजेंट 30, तो हम इसमें टेंजेंट 30 की वैल्यू रखेंगे। टेंजेंट 30 होता है 1/√3 और नीचे है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, तो ये 1 प्लस, अब टेंजेंट 30 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ऊपर जो हमारा आएगा 2/√3 और जो नीचे जो है डिनोमिनेटर में 1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो 1/3। अब इसमें हम ये 2/√3 और नीचे हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3 और 1 4/3। तो इसको जब हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तब ये आएगा हमारा 2/√3 न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो 3/4। अब ये 2 से 2 पर कैंसिल, जो हमारा 3 बचा इसको हम किस प्रकार से √3 इंटू √3 फैक्टराइज कर लेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और नीचे √3 इंटू 2, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर आया इसमें √3/2। अब इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से हम चेक करेंगे कि √3/2 किसका वैल्यू होती है। sin 60 सबसे पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। sin 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है √3/2, तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा sin 60। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसमें है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। तो 1 माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर कर देंगे और नीचे भी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। ऊपर 0 और नीचे 2 आ जाएगा, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करें उसकी वैल्यू 0 ही होगी। तो इसमें हमारा सीधा आंसर दे रखा है डी की वैल्यू क्या है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। थर्ड पार्ट में इसमें sin 2a 2 sin a इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू बतानी है, जो a की जगह हम कौन सा एंगल कौन सा थीटा इसमें रखेंगे ताकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ट्राई ऑप्शन से करेंगे। तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हम चारों को इसमें पुट करके देखेंगे और जिसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लेट a इक्वल 0 डिग्री, तो sin 2a 2 0 डिग्री कर लेंगे और इक्वल टू sin 0 डिग्री। तो ये थीटा से ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो sin 0 डिग्री ही हो जाएगा। और 2 sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है। ऐसे ही sin 0 0 इक्वल 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। हमें इसमें बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारा जो पहला ही आंसर इसमें सही आ गया। तो इसमें आंसर क्या होगा, a किसके इक्वल होगा 0 डिग्री। अगर फिर भी अगर हम चेक करना चाहें तो बाकी तीनों ऑप्शन भी हमारे इसमें क्वेश्चंस में पुट करके चेक करेंगे, उन तीनों का जो सॉल्यूशंस होगा, दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगा। तो फर्स्ट हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है 2 टेंजेंट 30, वैल्यू पुट करेंगे हम। 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 और 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट की तरह से है, उसमें यहाँ प्लस था इसमें माइनस है। तो ऊपर तो आ जाएगा हमारा 2/√3 और नीचे 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे जो है एलसीएम ले लेंगे 3 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3। अब डिनोमिनेटर जब ऊपर न्यूमरेटर से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 2/√3 इंटू 3/2, यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 को फिर से हम फैक्टराइज कर लेते हैं, √3 इंटू √3 की फॉर्म में लिख लेंगे, या इसको रैशनलाइज से भी कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया √3, ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें चारों ऑप्शंस में से हम चेक करेंगे √3 की वैल्यू
किसकी होती है? cos 60 की वैल्यू √3 नहीं होती, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, टेंजेंट 60। ये जो हमारा आंसर सही होगा, जो आंसर सी ऑप्शन होगा इसमें हमारा टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू जो क्या होती है हमारी √3 होती है। तो इसमें इस प्रकार से चारों में से करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस प्रकार का क्वेश्चंस। ये जरूरी नहीं ये रेशियो जो हमारी टेंजेंट में आए, किसी दूसरी रेशियो में भी पूछा जा सकता है। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस को 2-4 क्वेश्चन जो है अपनी एक्स्ट्रा बुक से जरूर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले टेंजेंट a + b, फर्स्ट इक्वेशन है √3। तो जो √3 है वो किसकी वैल्यू होती है? a + b। टेंजेंट में किसकी वैल्यू होगी? टेंजेंट 60 की वैल्यू होगी। तो हमारा क्योंकि रेशियो दोनों तरफ इक्वल है, रेशियो सेम है, तो थीटा भी सेम होगा। ये हो जाएगा हमारा a + b = 60। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारी। ऐसे ही दूसरा क्या दिया हुआ था? टेंजेंट a - b, टेंजेंट a - b इक्वल दिया हुआ है 1/√3, और 1/√3 टेंजेंट में किसकी वैल्यू होती है? टेंजेंट 30 की। a - b इक्वल, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट 30। देन a - b जो होगा, यहाँ पर भी दोनों तरफ का थीटा जब इक्वल होगा 30 के बराबर। तो ये सेकंड इक्वेशन। अब हम इसमें कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। a + b तो है हमारा 60 और a - b 30। इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2a = 90, देन a = 90/2। तो a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 45 डिग्री। ऐसे ही अब a की वैल्यू हम या तो इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं या सेकंड में। फर्स्ट में अगर हम पुट करेंगे तो 45 + b = 60, देन b = 60 - 45 और b = 15 डिग्री। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। a = 45 एंड b = 15 डिग्री। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज में, इसको भी इसके साथ ही ले लेते हैं। इसमें हमें कुछ इक्वेशन, कुछ लाइंस दी हुई हैं, इनको बताना है कि ये सही हैं या गलत हैं, ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो सबसे पहले देखो, sin a + b = sin a + sin b, ये हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ये जो होता है साइन, ये साइड की रेशियो होती है, और a और जो b लिखा है वो थीटा है, वो एंगल है, वो डिग्री में होता है। जो लेंथ कभी भी हमारी लेंथ की यूनिट अलग होगी और डिग्री की यूनिट अलग होगी, तो कभी भी दो यूनिट को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इसमें उसने क्या लिखा? साइन को पहले a से मल्टीप्लाई किया, फिर साइन को b से। तो ये क्या है? गलत है, इस प्रकार का संभव नहीं होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को चेक भी करना चाहें तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, जैसे a की वैल्यू अगर हम 30 और b की वैल्यू 60 लें, तो ये क्या हो जाएगा? sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, और दूसरी तरफ sin 30 जो होगा 1/2, और cos 30 जो होता है sin 60 ही लेंगे इसमें √3/2। तो अगर हम इसको प्लस भी करेंगे तो भी ये नॉट इक्वल आएगा। तो जो फर्स्ट हमारा क्या होगा? फॉल्स हो गया। सेकंड में दो दिया है, वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये क्या होगा? हमारा ट्रू होगा। देखो हमने टेबल में किया हुआ था, sin 0 डिग्री हमारा कितना था? sin 0 डिग्री 0 था। sin 30 डिग्री जो हमारा था 1/2 था। sin 45 डिग्री था हमारा 1/√2, और sin 60 डिग्री जो √3/2। उसी प्रकार से sin 90 डिग्री जो था वो था हमारा 1। तो जैसे जैसे 0 से हम स्टार्ट हुए और 1 तक गए, 0 से ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सही होगा, ट्रू होगा। अब दूसरा उसका थर्ड पार्ट है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये इसका उल्टा होता है। देखो जब हमने टेबल बनाया था उसमें दिखाया था कि sin 0 डिग्री किसके? cos 90 के बराबर होता है, और sin 90 है cos 0 के। तो ये जैसे जैसे इसमें इंक्रीज होगा, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो है वैल्यू इसमें डिक्रीज होती जाएगी। तो ये उसका उल्टा होता है। जैसे ये cos कितना होता है? ये cos 0, cos 30 होगा, cos 45,
कॉस 60 और ये कॉस 90। तो इसमें जैसे जैसे हमारा थीटा कॉस में बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू घटेगी, तो इसमें हम फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट में है साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल 4r वैल्यू ऑफ थीटा। ये भी क्या होगा, हमारा गलत है, क्योंकि सिर्फ एक 45 जो होगा वो दोनों में इक्वल होता है। साइन 45 और कॉस 45 दोनों 1/√2 होते हैं, बाकी की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, तो इसने ऑल वैल्यू लिखा है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, लास्ट पार्ट है इसमें, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए। कोट ए नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0। अगर हम ए 0 रखें तो इसमें हम चेक करेंगे एक बार टेबल को, जैसे कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉट होता किसके बराबर है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस 0 अपॉन साइन 0। अब कॉस 0 1 होता है, ये कॉट 0 लिख लेता हूं मैं, कॉट 0, तो कॉस 0 कितना होता है 1 अपॉन 0, तो जिस किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 आ गया वो नंबर क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो कॉट 0 डिग्री किस प्रकार की, कॉट 0 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होता, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, इसमें 8.2 इसके कुछ क्वेश्चंस किए। अब अगली एक्सरसाइज जो बची है हमारी, इसमें एक एक्सरसाइज बच गई है, पहले इसमें 4 एक्सरसाइज थी, अब इसमें रिड्यूस कराकर 3 एक्सरसाइज कर दी। तीसरी एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें आइडेंटिटी यूज होंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको करेंगे, तब तक इनको प्रैक्टिस करें। थैंक यू।